नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फैज़ अब्दी और आप देख रहे हैं टुडे प्रेस इंडिया। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और शंभू कुमार सिंह को नहीं जानते तो आइए आज इनकी शंभू कुमार सिंह जी जो हैं वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं। आपने इनको देखा ही होगा। हमारे साथ मौजूद हैं शंभू कुमार जी। जो खबरें आप दिखाते हैं, आपको बीजेपी सरकार और सरकारी तंत्र से डर तो नहीं लगता? मैं बीजेपी सरकार के से मेरी कोई ज़मीन की दुश्मनी थोड़ी है, डर क्यों लगेगा। खबर जो है उसको दिखाता हूँ। कांग्रेस की सरकार होती तो भी दिखाता, बीजेपी की है तो भी दिखाऊंगा, मायावती अखिलेश की है तो भी दिखाऊंगा। खबर सरकार के किसकी सरकार है ये देख के थोड़ी चलाई जाती है, ये तो टीवी अखबार वाला करता है। बात की जाए अखबार और टीवी के स्तर की, जो देख रहे हैं आज हर चीज़ में, आप जानते ही क्या है, उसके बारे में आप क्या कहें, ज़रा बताइए। क्या है पहले बताइए तो, क्या है स्तर? मतलब वर्ल्ड कप जीत रहा तो मोदी ने जिताया, ओलंपिक में गोल्ड मेडल तो मोदी ने जिताया, तो ये सरकार का स्तर है। आप बताइए ज़रा इस पर। नहीं ठीक है, वो प्रधानमंत्री हैं, ओलंपिक में गोल्ड मेडल है तो क्रेडिट ले लें, लेकिन कोरोना से मौत हुई है तो उसको भी कहें कि कोई प्रधानमंत्री के। ये दरअसल आज जो टीवी अखबार है ना, वो खबर नहीं, वो जो आप देख रहे हैं वो सरकार का प्रचार है। पत्रकार का मतलब होता है वॉच डॉग, कुत्ते की निगाह। सरकार का काम है बेहतर करना, सरकार कहाँ गलत कर रही ये दिखाना होता है। लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूँ, अभी जो टीवी और अखबार जो आपको दिखा रहा है वो खबर नहीं प्रचार है। तो हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम जनता को अवेयर करें, उनको जागरूक करें कि आपकी रोजी रोटी, नौकरी, देश की सुरक्षा, पड़ोसी से कैसे रिश्ते हैं, नाइबर कंट्री से बायलैटरल रिलेशनशिप कैसा है, इन सब पर बात करें। अब देखिए ये लोग अफ़गानिस्तान कर रहे थे, भारत सरकार बात कर रही है। तो ये जब आप जर्नलिज्म पढ़ेंगे ना तो मीडिया एंड एथिक्स में पढ़ाया जाता है कि बायलैटरल रिलेशनशिप, आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे आपके पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते ख़राब हों। मैं किसी भी तरह की कट्टरता के ख़िलाफ़ हूँ, मैं खुद खिलाफ रहना भी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा ये पाकिस्तान तय करे, वहाँ की जनता तय करे। हम एक पड़ोसी देश के नाते ज़रूर चाहेंगे कि वहाँ के लोग भी खुशहाल हो, अच्छे रहें। अब हमारा वो दुश्मन मुल्क है, हम पर हमला करेगा तो हम तो छोड़ेंगे नहीं। तो मीडिया की एक जो गलत चीज़ है ना कि वो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके लिए भारत का मुसलमान दोषी अपने है। देश में पेट्रोल 100, वहाँ 70 में, तब भी दिखाते हैं कि पाकिस्तान महंगाई से मर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान खुशहाल हो, महंगाई से मर, उससे हमारा क्या। हम तो यहाँ 104 रुपये लीटर है, उस पर बात करेंगे ना। बात की जाए महंगाई की, अगर पेट्रोल इंटरनेशनल रेट जो है वो सस्ता लगातार होता आप जा मुझसे रहा है। पॉलिटिकल सवाल मत कीजिए, ये राजनेताओं से पूछिए। मुझसे मीडिया का मैं छात्र हूँ, पत्रकारिता में आप हमसे सवाल नहीं, तो कर ये सकते सवाल हैं। यही है मैं कि प्रधानमंत्री बनूंगा तो फ्री पेट्रोल दे दूंगा। अब पेट्रोल पे सरकार, पत्रकार जो हैं बड़े बड़े कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब पिछली सरकार थी तो आपने देखा हो किस तरीके से बवाल होता था, 400 सिलेंडर तो मैंने खोल के। आपको कहा तो, अभी जो टीवी और अखबार है वो दरअसल खबर नहीं प्रचार है। वो इस देश में जाति समझते हैं। भारत कृषि प्रधान देश नहीं है, भारत जाति प्रधान देश है। तो भारत में किस जाति के लोग मीडिया में बैठे हुए और किस जाति की सरकार चल रही है, किस जाति के जज हैं, किस जाति के कलेक्टर, एसपी है, डीएम है, ये समझना पड़ेगा। खासकर मुसलमानों को समझना पड़ेगा। इस देश के मुसलमान 90% मुसलमान ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, उनको आरक्षण की लड़ाई पता ही नहीं है। वो हिंदू मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम में फंसाया जा रहा है उनको। हिंदू मुस्लिम के नाम पर आप कभी जंग नहीं जीत सकते हैं। वो चाहते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करें। आपको अपने अधिकार, पढ़ाई लिखाई, आरक्षण के मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी। तो क्या कहेंगे इस बात पे कि जो ये जो माहौल आज का है उस पर क्या कहेंगे आप, जो जिस तरह पे लड़वाया जा रहा है उस पर क्या कहेंगे? नहीं देखिए, इस देश के संविधान में लिखा हुआ है कि कोई फंडामेंटल राइट्स है आपका कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसमें सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन आप धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, तो ये आपको बात करनी पड़ेगी। वो अपने तरीके से राजनीति कर रही है, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, चुनाव आयोग के लिहाज से भी गड़बड़ है। लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले की भी जो सरकारें थी वो भी यही करती थी छुप तरीके से, ये खुलेआम कर रही है। लेकिन इसमें मुस्लिम समाज की दोहरी जिम्मेदारी है, उनको अपने रोजी रोटी के सवाल पर बात करनी पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई पर बात करनी पड़ेगी। कौन किस धर्म की मंदिर बनवा रहा है उससे हमें क्या मतलब है। कोई अपने ज़मीन में अपने पैसे से कुछ भी करे, आपसे क्या मतलब? हमको तो रोज़गार और नौकरी चाहिए ना। हाँ।
तो आज जिस तरीके से चंद्रशेखर जी की आज जो रैली हुई, प्रोग्राम हुआ, उसको आपने पूरा कवर किया, किस तरीके से देखते हैं उसको? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप मुझे पत्रकार वाला सवाल पूछिए। मैं चंद्रशेखर की रैली हमने भी कवर किया, आपने भी कवर किया। हमारा काम है पत्रकार के तौर पे कवर करना। मेरी कोशिश होती है कि एक पत्रकार के तौर पे मैं विक्टिम के साथ खड़ा रहूँ, जिसकी कोई बात नहीं करता उसकी मैं बात करूँ, क्योंकि टीवी अखबार प्रोफाइल देख के खबर बनाते हैं। तो मेरी ये कोशिश है। अब रैली कैसी रही, अच्छी रही, बुरी रही, ये तो लोगों से पूछिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे। आपने नहीं, चार दो पूछ लीजिए। 4 दिन पहले पेपर में पढ़ा होगा, सी वोटर का एक सर्वे आया था। सर्वे में साफ तौर पर दिखाया है बीजेपी 400 सीट। कहाँ? अभी टीवी पे टाइम्स ना हो, मैं टीवी नहीं देखता, पेपर में था कि बीजेपी, मैं अखबार नहीं पढ़ता। अगर अभी इलेक्शन हो तो बीजेपी 400 पार है। ये किसने कहा सी है? वोटर का सर्वे था, पेपर में था। तो मैं नहीं पढ़ता ना टीवी अखबार, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? पढ़ते नहीं? तो मैं तो आपको कह चुका हूँ भाई कि इस देश में जो टीवी अखबार है वो सत्ता पक्ष के साथ उसका गठबंधन है, काम कर रहा है, और उसकी वजह है जाति, पैसा नहीं। गोदी मीडिया नहीं है, ये जातिवादी मीडिया है। तो मैं उसके बारे में क्या कहूँ? मैं तो लोगों को कह रहा हूँ कि टीवी अखबार बंद कीजिए, इंटरनेट से आप सोशल मीडिया देखिए, और दुनिया भर की वेबसाइट है। न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़िए, डेली मेल पढ़िए, द सन पढ़िए, वाशिंगटन पोस्ट पढ़िए, अल जजीरा देखिए, बीबीसी देखिए। भारत का जो मीडिया है उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। ये जातिवादियों का अड्डा है और कुछ। ये पत्रकार नहीं है, ये बेसिकली कास्टिस्ट ब्रोकर हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंभूनाथ जी हमको टाइम देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे शंभू कुमार सिंह जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये टीवी अखबार नहीं, दलालों का अड्डा है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख मैंने रहे उसमें हैं, कहा था जातिवादी दलालों का अड्डा है, कास्टिस्ट दलाल। दलाल होते, सिर्फ दलाल होते ना तो मायावती अखिलेश के लिए भी दलाली करते। सही बात है। वो उसके समय ईमानदार हो जाएंगे, खबर दिखाएंगे।